बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मई है और दिन है जुमेरात का। आज मरीम नवाज़ केस की 26वीं समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून, जिन्होंने इमरान खान के दौर में 25 समाअतों पर डिले किया, तारीखें ली और कुछ तारीखें नैब की तरफ से भी ली गई, लेकिन ज़्यादा तारीखें जो हैं वो मरीम नवाज़ साहिबा की लीगल टीम की तरफ से ली गई। तारीख पे तारीख ली गई, डिले किया गया और इंतज़ार किया गया कि कोई अच्छा वक्त आए। जिस तरह वो अताउल्लाह ईसा खैलवी ने वो जो एक पीटीआई के लिए लिखा है ना कि कोई इस तरह का वो है ना कि अच्छे दिन आएंगे। तो अब मुस्लिम लीग नून के अच्छे दिन आ चुके हैं और आपको पता ही है कि तकरीबन NRO2 उनको मिल चुका है। इनाउंस नहीं हुआ लेकिन प्रैक्टिकली आपको नज़र आ रहा है कि NRO2 उनको मिल चुका है। और फिर आप मरीम नवाज़ केस के तनाजुर में एक बात जहन में रखें कि इमरान खान के दौर में ही अभी इमरान खान का इक़्तिदार गया नहीं था और ज़ाहिर है सबको बाद में पता चला, लेकिन चीज़ें क्योंकि पहले तय हो गई थी। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब का बयान, जो मरीम नवाज़ के तर्जमान है, जिनका मुनीब फारूक साहब के प्रोग्राम में बयान मौजूद है, जो मैं ट्वीट भी कर चुका हूँ पहले, आप थोड़ा सा दोबारा अगर कोई निकालना चाहे तो निकाल ले। मुझे पता नहीं था वरना मैं भी आपको निकाल के दोबारा सुना देता, ट्वीट कर दूंगा दोबारा, जिसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, जो मरीम नवाज़ के सबसे करीब हैं, उनके तर्जमान हैं, उन्होंने कहा था कि मैं आपको 100% बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ कि मरीम नवाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी होने जा रही हैं। उस दिन जिस दिन फैसला सुनाया जाएगा अदालत में आ जाइएगा, देख लीजिएगा। तो उनको कहाँ से यकीन दहानी कराई गई? ये पहले ही वो जजेस को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं कि वो 100% एतमाद से कह रहे हैं कि मरीम बरी होने जा रही है, अदालत में आके देख लेना। और उसके हमें कुछ शवाहिद भी मिलते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून जो 25 समातों पे केस नहीं चलाया जिन्होंने, आज सूरत हाल ये है कि वो कहते हैं कि हमने 2 दिनों के अंदर अंदर, 1 दिन या 2 दिन में केस मुकम्मल कर देंगे और 2 समातों के अंदर अंदर, आप 2 से 3 समातों के अंदर, 4 समातों के अंदर जो है वो फैसला कर दें। हम तैयार हैं, हम दलाइल देने के लिए बेकरार हैं, बेताब हैं, बस आप शुरू करें और हम अपना केस। ऐसे आज उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नजर आया कि वो बस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कुछ दलाइल देना चाहते हैं। इतना कॉन्फिडेंस नून लीग के वकला में हमने आज से पहले नहीं देखा कि उनको इतनी जल्दी है कि बस हमने फॉर्मेलिटी के तौर पे दलाइल देने और बात खत्म। और मोहम्मद ज़ुबैर पहले कह चुके हैं, हालांकि ये वही मुस्लिम लीग नून है जो राना शमीम के बयान एल्फी के जरिए आमिर फारूक साहब पर, जस्टिस आमिर फारूक साहब पर इल्ज़ाम लगा चुकी है कि आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने ये किया, वो किया, साकिब निसार के साथ राब्ते में थे, ये सारी बातें। आज मुस्लिम लीग नून उसी अदालत पर उनका इतना ईमान है कि वो कहते हैं कि 100% मरीम नवाज़ बरी होंगी। हालांकि ये चीज़ उन्होंने करके जजेस को मुश्किल पोजीशन में मेरा ख्याल डाला है कि अगर मेरिट पे मरीम ने बरी होना भी है तो जाहिर है अब यही एक बयानिया यही बनेगा कि मोहम्मद ज़ुबैर को किसने 6 माह पहले बता दिया था नवंबर में कि मरीम नवाज़ बरी होंगी, क्योंकि मरीम में नवंबर में बहरहाल आपको पता ही है कि ये चीज़ें तो अब कोई ढकी छुपी नहीं है कि मामला तकरीबन जो है वो तय हो गए थे। बस फिर एग्जीक्यूट होते होते टाइम लग गया और फिर आके वो बिलाखिर अप्रैल में चीज़ें एग्जीक्यूट हुई। आज ये हुआ कि मरीम साहिबा आज पहली बार दौरे इक़्तिदार में पेश हुई और बाहर से आते ही उनके सिक्योरिटी वालों ने बड़े धक्के शक्के मारे और वो आप देख रहे थे, लेकिन वो जिस खातून को धक्के लगे वो भी उनकी अपनी पार्टी के, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है उनको। उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा के राइट साइड पर परवेज़ रशीद साहब बैठे थे, लेफ्ट साइड पर अमजद परवेज़ साहब बैठे थे। अमजद परवेज़ साहब के साथ अली परवेज़ मलिक साहब बैठे थे। ये लगता ही है कि स्टील के गिलास की तरह कोई लफ्ज़ परवेज़ जो है वो भी इनको शायद कहा गया है कि आपको रास जो है वो आएगा। तो एक ही मरीम नवाज़ साहिबा के गिर्द 3 लोग थे और तीनों के नाम के अंदर जो है वो परवेज़ आता है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा भी इन चीज़ों पर यकीन रखती हैं। वो स्टील का गिलास आपने देखा कि रोज़े के साथ भी स्टील का गिलास उन्होंने उठाया हुआ था। और फिर ये भी मामला है कि क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ भी इनको वक्ती तौर पे तो ठीक है उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, लेकिन उसके बाद इनको फ़ायदा ही हुआ। उन्होंने बजाय इनका एहतसाब करने के सारे केसेस इनके ख़त्म हो गए, NRO मिल गया, डील मिल गई, बाहर चले गए, आए उनसे डील करके और वो सारे, तो वो भी को परवेज़ मुशर्रफ भी कोई इतने ज़्यादा इनको भारी नहीं पड़े थे। वरना जो उस वक्त इनकी करप्शन और लूट मार थी, अगर उस वक्त एहतसाब हो जाता तो कब से ये ख़ानदान जो है वो किस्से पानी ना बन चुका होता। उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा की सिक्योरिटी वैसे ही VIP सिक्योरिटी उनको दे दी गई, हालांकि वो मुजरमा है, उनकी सिर्फ कन्विक्शन उनकी बरकरार है, सेंटेंस उनकी मुअत्तल है, सस्पेंड है। उसके बाद आज जो है वो कमरे अदालत में इक़्तिदार में जितने लोग, इक़्तिदार से पहले जितने लोग होते थे उतने नहीं है, जिनको ओहदे मिल गए हैं, एडजस्ट हो गए हैं, उनमें से कोई आज कमरे अदालत में नज़र नहीं आया। आज कमरा अदालत में वही लोग थे जिनको आप ओहदे आगे चाहिए वो ज़्यादा नजर आए। बाकी कुछ चेहरे हैं ज़ाहिर है वो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ होते हैं हर वक्त, जिनमें हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं, वो साथ थी मरीम नवाज़ साहिबा के, सानिया आशिक साहिबा वो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ थी।
उसके बाद कुछ वकला आके उनको सलाम करते रहे, चेहरा दिखाते रहे। ये वो वकला हैं जो चाहते हैं कि उनको एडजस्ट कर लिया जाए इस दौर इक़्तिदार में। उसके बाद बैरिस्टर उस्मान राशिद चीमा साहब आज नैब की जानिब से पेश हुए। अमजद परवेज़ साहब जो कि केस से अलग हो गए थे, डिलेइंग टैक्टिक्स थे उस वक्त, कोई नाराज़गी की भी बात आई थी कि वो नाराज़गी है जो मरीम नवाज साहब दरख्वास्त दायर करना चाह रही थी, ये भी आया था कि वो दरख्वास्त दायर नहीं करना चाहते। तो अमजद परवेज़ साहब वापस आ गए, वो भी अब केस का हिस्सा बन गए। बल्कि इरफान कादिर साहब ने कहा कि मैं दलाइल उस दरख्वास्त की हद तक वकील हूँ जो दरख्वास्त उन्होंने दी, जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं है, चंद चीज़ें देके मरीम को बरी कर दिया जाए। जिस दरख्वास्त में जल फैज़ साहब के हवाले से भी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो कहते हैं मैं उस दरख्वास्त में जो है वो वकील हूँ, और उस दरख्वास्त में जिसमें जल फैज़ साहब के हवाले से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उसमें माइनस कर दिया गया है जनरल बाजवा साहब को, जिनके बारे में नवाज शरीफ बार बार कहा करते थे जनरल बाजवा तुम्हें जवाब देना होगा, तुम्हें हिसाब देना होगा। जनरल बाजवा साहब का नाम माइनस कर दिया गया है, पूरी फौज का नाम माइनस कर दिया गया है, सिर्फ जनरल फैज़ साहब को उस दरख्वास्त में जो है वो टारगेट किया गया है। उसके बाद इसके बाद जनाब आगे ये हुआ कि जब समाअत का आगाज़ हुआ, वैसे ये 26 मिनट की टोटल 24 मिनट की समाअत थी, 26वीं समाअत। इरफान कादिर साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि हमारी जो दरख्वास्त है उसके ऊपर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, कोई इस केस में शवाहिद मौजूद नहीं है, प्रोसेस को वायलेट किया गया, और सुप्रीम कोर्ट पर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सुप्रीम कोर्ट की भी बेकायदगियाँ मौजूद हैं, इरेगुलरिटीज़ मौजूद हैं। और फिर उन्होंने कहा कि नैब जो है वो टाइम पे टाइम ले रहा है, ये जवाब देने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि आप कभी ये कोरोना का बहाना बनाते हैं, कभी कोई बनाते हैं। उन्होंने कहा कि आप कम अज़ कम ये चीज़ रिकॉर्ड पर ले आएँ, लिख लें कम अज़ कम कि नैब टाइम बार बार लेता रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि दो ही चीज़ें जिसको देखना है, एक ट्रस्ट डीड को देखना है और ये बताना है इन्होंने कि कैसे मरियम बेनिफिशियल ऑनर है, और बाकी तो दलाइल ख़त्म हो चुके हैं। आमिर फारूक साहब, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि देखें, हमने अगर ये भी फैसला देना है कि मरियम नवाज के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, तो सारे के सारे शवाहिद देख के, जितने शवाहिद इस केस में मौजूद हैं वो देख कर ही हम ये फैसला करेंगे कि कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। बगैर शवाहिद देखे, बगैर केस पूरा सुने हम ये कैसे फैसला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने, चाहे हम आपके साथ एविडेंस पढ़ें, चाहे हम चैम्बर में बैठ कर पढ़ें, हमने एविडेंस जितना मौजूद है इस केस में वो सारा एविडेंस जरूर देखना है। उसके बाद आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये इनका कसूर है, अमजद परवेज़ साहब की तरफ इशारा करके, कि जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा रहे थे ट्रायल में तो इनको एतराज़ करना चाहिए था। तो फिर उन्होंने कहा जी मैंने, आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, और फिर अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि हमने उस वक्त हर डॉक्यूमेंट पर ऑब्जेक्शन किया था, रिकॉर्ड पर मौजूद है। और अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि मैं एक ही चीज़ पर दलाइल दूंगा, जो ये कहते हैं कि मरियम ने जुर्म में अपने वालिद की मदद और सहूलतकारी की। और अगर तो ये अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल ये भी हुआ कि क्या अदालत जो है वो मेन अक्यूज के मामलात भी देखेगी नवाज शरीफ के, कि पहले अदालत नवाज शरीफ के मामलात देखेगी कि उनके ऊपर जुर्म साबित होता है नहीं होता, और अगर उन पे जुर्म साबित होता है तो फिर वो मरियम और कैप्टन सफदर का मामला देखेगी, या क्या होगा, सवाल था। उसके जवाब उन्होंने कहा कि आप आइसोलेशन में देख सकते हैं, नवाज शरीफ का मामला देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की हद तक पहले हम दलाइल देंगे कि कोई इनके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता, सॉरी इनकी सहूलतकारी मददगारी साबित नहीं होती। और अगर उन्होंने कहा कि मैं साबित ना कर सका, फिर शायद मैं कुछ चीज़ें जो है वो नवाज शरीफ के जो मामलात हैं उसमें मैं दलाइल दूंगा। इरफान कादिर साहब कहते हैं कि एक केस ऐसा भी मौजूद है जिसमें एक इश्तिहार में को एक्यूज्ड, जब शरीक मुल्ज़मान का, मुजरमान का केस सुना जा रहा था और जो एक एक्यूज उसमें था वो इश्तिहारी था, मफरूर था, तो जब शरीक मुल्ज़मान को बरी किया गया तो उसको भी साथ बरी कर दिया गया। तो वो ये कहते हैं कि आप नवाज शरीफ को भी साथ ही फैसला कर दें, क्योंकि मरियम तो बरी होने जा रही है, उनका कॉन्फिडेंस ये बताता है इरफान कादिर साहब का और उन सब का, नून लीग वालों का। वो कहते हैं साथ नवाज शरीफ को भी आप बरी कर दें इसी केस में। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि नहीं, उनका तो हम पहले कह चुके हैं कि वो वापस आएंगे तो उनका मामला जो है वो देखा जाएगा, जब तक वो वापस नहीं आएंगे तो उनका मामला हम कैसे देखेंगे, और अगर कोई ऐसी चीज़ सामने हमारे आएगी तो हम ऑब्जर्वेशन दे देंगे। इरफान कादिर साहब ने कहा कि अगर आप नवाज शरीफ को कंफर्ट देते हैं, कोई सहूलत देते हैं, तो वो वापस आ जाते हैं। यानी ये अदालत से एनआरओ मांग रहे हैं नवाज शरीफ के लिए कि नवाज शरीफ को कंफर्ट दें तो आ जाएंगे, तो वो अदालत ने कह दिया है कि वो फैसला हम दे चुके हैं, जब वो आएंगे तो फिर हम उनका मामला देखेंगे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि आप शुरू करें, तो आप शुरू करेंगे तो ये मामला खत्म होगा। आमिर फारूक साहब ने कहा कि हम शायद इसको ये भी देख रहे हैं कि शायद हम जब इस केस को अब शुरू करें तो रोजाना की बुनियाद पर सुने। उन्होंने कहा कि आप सब दोनों साइडें अपनी अपनी किताबें, अपना अपना गोला बारूद, कागजात, दस्तावेजात, सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी कर लें, क्योंकि अब जब केस शुरू होगा तो अब कोई इल्तवा नहीं मिलेगा। अब एक ही बार हम इसको सुन के फैसला करेंगे, तसलसल के साथ सुनेंगे। जिस दिन ये केस सुनेंगे शायद उस दिन हम कोई और केस ना सुने, उस दिन हम डीबी ना करें। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 2 से 3 हफ्तों में हम ये केस जो है वो ख़त्म कर देंगे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अगर वकील किसी ने तब्दील किया दोनों पार्टियों में से, तो ये चीज़ भी इस बुनियाद पर भी किसी को डिले नहीं मिलेगा। और उन्होंने कहा कि
हम फिर क्लाइंट को कह देंगे कि क्लाइंट आकर और दलाइल दे दे। ये नहीं हो सकता कि वकील की तब्दीली पर हम जो है वो टाइम दें। और फिर उन्होंने नून लीग ने बहरहाल कहा कि हमें बहुत जल्दी है, हम 1 से 2 समातों पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद नैब ने अपना सबूत और दलाइल और चीज़ें बतानी है और केस जो है वो मंतकी अंजाम को पहुँच जाएगा। वो मुस्लिम लीग नून जो 25 समातों पर केस नहीं चलाया, ना चलने दिया, ना दलाइल दिए, दरखास्तें देते रहे, डिले करते रहे, वकील चेंज करते रहे, आज वो मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार मिलने पर और गैबी इमदाद साथ आने पर आज वो कह रहे हैं कि जी फ़ौरन ये केस सुने और 2 दिन में हम दलाइल मुकम्मल करेंगे और मरियम को बरी करें, बात ख़त्म करें। तो बार चीज़ें किस तरफ जाती हैं, इनका कॉन्फिडेंस अपनी जगह, लेकिन अदालत ने केस सुनना है और जब ये केस आगे चलेगा तो इंशाअल्लाह हम हर समात का अहवाल आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।